नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। डेली लीक्स का मायने तो आप जान ही गए हैं। डेली लीक्स का मतलब है ऐसी खबरें जो आपने ना पढ़ी ना देखी, और खबर पढ़ी है तो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ी है। अंदर खबर के अंदर खबर क्या है और वो खबर क्यों बनी है, खबर कौन बना रहा है, खबर इस सब की जानकारी होती है डेली लीक्स। क्योंकि डेली लीक्स में हम बात करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट आर राजा गोपालन साहब के साथ। सीनियर जर्नलिस्ट तो बहुत सारे हैं सर, हमारे यहाँ पर भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने विजय त्रिवेदी के आगे सीनियर जर्नलिस्ट लिख दिया, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो सीनियर जर्नलिस्ट है, वो लिखते नहीं है, क्योंकि उनको तो सब जानते हैं। अब लता मंगेशकर को कोई सिंगर नहीं लिखता ना, तो ऐसे राजा गोपालन साहब के साथ कोई सीनियर जर्नलिस्ट नहीं लिखता, जो 40 साल से 50 साल से हिंदुस्तान की राजनीति को बारीकी से कन्याकुमारी से कश्मीर तक समझते हो, और अरुणाचल से गुजरात तक समझते हो, कच्छ तक समझते हो, और राजनीति को नहीं समझते, राजनेताओं को भी समझते हैं। तो राजनेताओं को कैसे समझना चाहिए और क्या समझते हैं, उनके मायने क्या होते हैं, इस सब पर हम चर्चा करते हैं राजा गोपालन साहब के साथ। सर हमारे साथ हैं, और जैसे आप भी समझते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि वो अपने प्रोग्राम की शुरुआत श्लोक से करते हैं, सबकी शुभकामनाओं के साथ। सर आप हमारे साथ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। अब तो छठ पूजा भी हो गई है, चुनावों का जो मसला है वो तेज हो गया है बिहार में, और राहुल जी भी पहुंच रहे हैं बिहार। तो राजा गोपालन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत लोग आपका इंतजार करते हैं और समझना चाहते हैं कि राजा गोपालन साहब, एक तो ये समझना चाहते हैं कि आपके पास कौन सी चाबी है जो हर ताले को आप खोल लेते हैं। जी प्रणाम 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 विजय बाबू, नमस्कार नमस्कार। आपने तो शुरुआत में अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। छठ पूजा हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में साउथ में मुर्गा का, विघ्नेश्वर का ब्रदर मुर्गा लॉर्ड षणमुगम, उसका सूर्य समारोह हुआ बड़ा सा तिरुचेंदूर टेम्पल में। 5 लाख 6 लाख आए थे, इतना बड़ा भीड़ था। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने रामेश्वरम टेम्पल में जाकर के पूजा किया है, जो प्राण प्रतिष्ठा को पहले, उसको मध्य नजर रखते हुए सारे इंडिया में छठ पूजा के साथ कोई ना कोई फंक्शन रहा। कल साउथ इंडिया में उसको मर्यादा देते हुए आज मैंने विजय त्रिवेदी दर्शकों का एक इम्पॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं। विष्णु सहस्त्र नामम, 1000 बार बोलते हैं विष्णु का नाम, लेकिन इसमें परिवार ये है, 3 ही लाइन पर भी विष्णु सहस्त्र नामम को जप कर सकते हैं। ये भी व्यासर ने लिखा है। व्यासम वशिष्ठ नप्तारम सक्थे पौत्रमल्मषम पराशरात्मजं वंदे सुगतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। लाइक दैट 1000 बार विष्णु का नाम जप करते हैं विजय जी। लेकिन हमारा बुजुर्ग लोग इत्यादि इत्यादि 1000 2000 3000 साल से इनकी शुरुआत में कंडेंस्ड वर्जन दिखा था। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम को जप करने शुरू कर दो, सारा विष्णु आपके पास आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। मैंने क्यों इतना विष्णु सहस्त्र नामों का जप किया है? विजय त्रिवेदी का फैमिली, राजगोपालन फैमिली, विजय त्रिवेदी दर्शकों कितना भी ये वीडियो देख रहे उसका फैमिली मेरे मध्य नजर रखते हुए विष्णु ये प्रथम है। विष्णु का हम नमस्ते करते हुए हम एक विवाद का शुरुआत करेंगे। सब मंगलमय है, सब परिवार अच्छा है, रहना चाहिए, सुख रहना चाहिए, परिवार मकान परिवार वृद्धि करना चाहिए। इतना प्रार्थना से आज का हमारा पास 3 दिल्ली लीक्स है। आपने बोला चाबी किधर से आ रहा है, मुझे चाबी किसी ने दिया है। आज पोल खोल देंगे जी। आज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विषय हम आज पोल खोलने वाले हैं। आप शुरुआत कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो चाबी है वही तो हम लोगों के लिए काम आती है कि वो ताला कैसे खोलते हैं। सर, एक बड़ी खबर आज प्रधानमंत्री जी को लेकर कुछ चल रही है, क्या हुआ है ये प्रधानमंत्री जी? और प्रधानमंत्री जी ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई आप ताली बजा रहे हैं, क्यों ताली बजा रहे हैं, क्या है मसला? ये प्रधानमंत्री के ऊपर, चाइना में तब प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर प्रधानमंत्री का ऊपर कोई अटैक करना चाहते थे सीआईए एजेंट। इसीलिए प्रधानमंत्री ने, किसी ने ताली बजाया जो एक फंक्शन में, प्रधानमंत्री ने अचानक बोल दिया है कि क्यों ताली बजा रहा है, मैंने सुरक्षित चाइना से वापस आया इसीलिए। ओ माय गॉड, ये सब जगह पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आरएडब्ल्यू, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सारा खड़े हो गए एकदम धमाधम, क्योंकि इंडिया रशिया दोनों मिल करके ये एक सीआईए प्लॉट था। ये ऑर्गेनाइजर पत्रिका में बड़ा सा लंबा चौड़ी स्टोरी छपा है, एक मिस्टीरियस डेथ ऑफ टेरेस जैक्सन इन ढाका। इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है जी आज इंटेलिजेंस ब्यूरो में, आरएडब्ल्यू में। मुझे लगता है इसमें कम से कम 100% सच है। तो ये तो बड़ी सीरियस बात है सर। बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। इसका कल नहीं तो परसों बिहार चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। पुतिन साहब ने जितना सुरक्षित किया है नरेंद्र मोदी का, और कुछ नहीं किया होगा। आपको याद होगा, मैं इसको क्यों वर्णन करना चाहते हैं, विजय त्रिवेदी दर्शकों को एक ताजा कवर पुराना कवर से जोड़ते हैं हम लोग। यासिर अराफात आए थे, मिस्टर चंद्रशेखर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से बोला था राजीव गांधी का खतरा है, वो हो गया, उनके पता है। सिमिलरली रशियन एजेंट्स, वो जो सीआईए आदमी जो टेरेस जैक्सन है, उनको नजर रखते हुए उनको उड़ा दिया ढाका में। ये 2 दिन पहले चाइना में था, इंडिया में घूमा है। ये क्या, किसको पीछे पड़ा है ये? व्हाई इज दैट? इंडिया में रिपब्लिक डे पैरेड, अगस्त 15 तारीख स्वतंत्र दिवस, ये तो एक्सपोजर का डेट है, एक टाइम फिक्स्ड है, सबको पता है, सबको पता है रूट है। उस टाइम पर किया नहीं है। विदेश में क्यों लाल बहादुर शास्त्री की तरह उड़ाना चाहते थे क्या? इसका पीछे कौन है? ये बिहार चुनाव में अमित शाह साहब उठाने वाले हैं, आग का तरह फैलेगा बिहार में। नहीं, लेकिन क्यों इसमें आइए, जो आरएडब्ल्यू और इंटेलिजेंस को पता नहीं था इस बात की खबर कि भाई क्या हो रहा है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर, और खासतौर से देश के बाहर? नहीं, देश के बाहर जरूर होगा उसका इंटेलिजेंस, क्योंकि जाने के पहले 1 महीने से चाटपीट करते हैं, जरूर उनके नजर में आ गया होगा, नो डाउट, ये छुपा नहीं सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री खुद क्यों बोला? हाँ। ये ऑर्गेनाइजर में क्यों छपा? बाकी पेपर में, ट्विटर में देखा, फेसबुक में देखा, पुष्टिकरण नहीं हो रहे थे। मैंने इधर उधर भी बात किया था, लेकिन कल से, परसों से, 2-3 दिन से, 27-28 तारीख से ये शुरुआत हो गया। आपको होगा, याद होगा, ये प्रधानमंत्री के पीछे कम से कम 40 नहीं तो 50 संगठन पीछे है ऑल ओवर। एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का इतना जिम्मेवारी है, बहुत सावधान से लेके जाते हैं, बहुत ही सावधान, ये नहीं है, 2 नहीं है। Therefore, प्रधानमंत्री का शुभकामना देते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन में स्टोरी छपा है, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री का बचाया पुतिन साहब। लेकिन जो आज हम लोग बात करते करते, ट्रंप साहब ने भी बोला है इंडिया में समझौता होने का संभावना है नवंबर 1st वीक में जी। ये भी नजर रखते हुए, इसको पीछे डीप स्टेट इन्वॉल्व है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। ये कौन है? ये सारा पता करना चाहिए। प्रधानमंत्री 3-4 बार ट्रंप बुलाने के बावजूद भी नहीं किया है। हाँ। जो कोलालमपुर नहीं किया है, उधर की समिट में उधर पहले भी नहीं गए थे, नहीं किया है, एससीओ समिट में नहीं किया। क्यों? कोई आशंका है, समथिंग इज हैपनिंग।
ये उनको ये राजनीतिक रूप से हम लोग स्पेकुलेट नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर का सुरक्षा का मामला है, लेकिन क्यों आग से चपा है, उसमें बाईलाइन नहीं है, सारा का सारा मुझे लगता है ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है, वो गवर्नमेंट अभी खुलासा करना चाहिए। इसके अलावा दिसंबर 5 तारीख पुतिन साहब इंडिया आ रहे हैं, 4 तारीख सवेरे आएंगे। अभी इंडिया को 300-400 खुफिया एजेंसी लोग इंडिया आ चुके हैं रशिया से, वो लोग सारा विस्तार से प्रोटेक्शन देने के लिए कर रहे हैं। मुझे एक खबर है, विजय त्रिवेदी दर्शकों का, प्रधानमंत्री का एक इच्छा है, व्लादिमीर पुतिन रशिया अधिपति का इंडियन पार्लियामेंट में, नए पार्लियामेंट में इंडियन एमपीस का संबोधित करने के लिए एक मौका देना चाहिए। हम लोग जो ओबामा आए थे, बुश आए थे, क्लिंटन आए थे, गोर्बाचोव आए थे, सब लोग को हम लोग रास्ता देते हैं, लेकिन नया पार्लियामेंट में उस टाइम पर पार्लियामेंट विंटर सेशन भी शुरुआत है, हो जाएगा। हाँ, 24 तारीख शुरुआत हो रहे। तो देयरफॉर मुझे लगता है ये सारा चीज पुतिन के साथ मिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए, ट्रंप को क्या लगेगा, अनार लगेगा, ट्रंप को गुस्सा करेगा। प्राइम मिनिस्टर कितना राजनीतिक कैलकुलेट करके देखो सही। तो इतना ही है, हम लोग दिल्ली लीग्स 2 जाएंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्वॉल्व है। विजय जी आप शुरुआत कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे इसके। जी नहीं, आप करिए, इसको शुरू कीजिए। हम लोग बिहार चुनाव का, नॉट ओनली दैट विजय जी, एक इम्पोर्टेंट चीज में ऑब्जर्व किया है, जो 40-50 साल आपने वर्णन किया था, उसमें जो शुरुआत है पार्लियामेंट में कम से कम एक दिन भी नहीं छूटा होगा। पार्लियामेंट में मैं क्वेश्चन आवर डेली अटेंड करता था, पुराना पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आपको भी काफी बार मिले हैं मैंने पार्लियामेंट का अंदर। उसमें कंडेंस्ड वर्जन ये है, पिछले 2 महीने से राजनाथ सिंह, अमित शाह साहब दोनों पाकिस्तान को चिढ़ाते रहे, चिढ़ाते। कल भी मिस्टर राजनाथ सिंह ने बोला है, जी आजकल बहुत बोल रहे हैं, बहुत चप्पे चप्पे में मार दूंगा कह रहे जी, इंच में इंच ब्रह्मोस का कल भी भाषण दिया है, यस्टरडे ऑल्सो। 3 लोग बहुत बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ देखो, अफगानिस्तान का विदेश मंत्री अमीर खटकी देवबंद गए थे, चुप हो गया मिस्टर योगी आदित्यनाथ, कुछ कमेंट नहीं किया। लेकिन अमित शाह साहब ने बोल दिया है, पाकिस्तान वो जो उंगली करेगा हम लोग काट लेंगे उसको। जैसे नक्सलवादी का इंडिया में समाप्त किया है, पाकिस्तान को भी कर। ऑन द टॉप ऑफ इट विजय जी, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में इंडिया ने तो नहीं किया है, वो लोग आग बढ़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया ने किया है। इंडिया को हाथ नहीं है, बिल्कुल है नहीं है, ये अमेरिका कर रहे हैं। अमेरिका जानबूझ करके पाकिस्तान को भी उंगली हाथ में लेकर के जाते हैं, लेकिन उसको उंगली भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, एक तो ऊपर से एक तो नीचे सितारे का। ये दिस इज रॉन्ग ऐसे। सो इन फैक्ट अमित शाह साहब का, राजनाथ सिंह का, योगी आदित्यनाथ साहब का, प्रधानमंत्री ने छूट दिया है, बात करो। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ इट इंडिया के अंदर ये लोग कर रहे हैं। दूसरा चीज मैं बता दूं, पिछले 2 हफ्ते से डॉक्टर जयशंकर विदेश में जो करके ये कर रहे हैं, वो वहां पर कर रहे हैं। कोलालंपुर में किया है, रशिया में किया है, अमेरिका में किया है। अच्छा, जॉन रूबियो जो विदेशी मंत्रालय, उसी से बात किया है। सो देयरफॉर इंटरनेशनल लेवल पर समथिंग इज ब्रूइंग। इंडिया का बिल्कुल अच्छा दिन आने वाले हैं करके मुझे भी ये है। ये सारी की सारी बिहार चुनाव का असर पड़ेगा। दिल्ली लीग्स 3 बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर को पत्रकारिता में इतना दूर, सब न्यूज़पेपर में बिहार जा रहे, प्रशांत किशोर को वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन
वन न्यूज़पेपर सडनली प्रशांत किशोर को 2 आइडेंटिटी कार्ड करके, एक बंगाल में एक बिहार में करके पोल खोल दिया। उनको कितना गिरफ्तार से कितना स्पीड से जा रहे थे, वो गाड़ी रोक दिया, जी ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता लग रहा है प्रशांत किशोर पेपर टाइगर है क्या, ये नहीं मानते। मैं पत्रकार से बहुत नजदीक है, लेकिन उसको भीड़ आते हैं। बाकी लोग तेजस्वी यादव बोल रहे ये बीजेपी का बी टीम है, लेकिन तेजस्वी यादव को पता है ये प्रशांत किशोर विदेश से कोई पैसा ले रहे करके आपस में बीच में बोल रहे, ये भी बोल रहे। एंड राहुल गांधी से प्रशांत किशोर का रिश्तेदार तो आपको पता है टूट गया। तो इन नटशेल बिहार चुनाव इंपॉर्टेंस अधिक हो गया। आने वाले दिन के, आज नहीं तो कल 29, 30, 31 फर्स्ट सेकेंड बहुत गंभीरता होगा। सेकेंड जो पटना में बड़ा सा रैली करने वाले हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ये जो अरविंद केजरीवाल वगैरह, उसमें स्टालिन साहब आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। रेवंत रेड्डी आ रहे, जो मिस्टर सिद्धरामैया आ रहे, सुवेंद्र सुक्कू आ रहे। राहुल गांधी का करना था बड़ा इंडिया अलायंस का, लेकिन तमिलनाडु से डीएम के आदमी आ जाएगा, सनातन धर्म को बात उठाएगा, हिंदी के बारे में बात उठाएगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने बोल दिया है टीआर बालू से, कनिमोई से, चुप रहो, आपको जरूरत नहीं है इधर आने का। आपने तो कमलनाथ को मुंडन कर दिया है हिंदुत्व का, सनातन धर्म का डेंगू बोल करके। सफाई हो गया एकदम मध्य प्रदेश में, ये बिहार में नहीं करना, इसलिए उसको किया है, स्टालिन को मना किया। वेयर इज राहुल गांधी? 15 दिन से गायब था, फिर शुरुआत हो गया। 50-55 दिन हो गए हैं, 55 दिन। हाँ, तो इन नक्सल ऐसे वो बिहार चुनाव गर्म पकड़ लिया है। नीतीश कुमार का जो तबीयत के बारे में भी सब लोग चिंतित है। इन आने वाले दिन में नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ेगी। अमित शाह साहब ने किसी से बोला है मैं 85 सीट निकाल करके दिखा दूंगा, बीजेपी का 85 बीजेपी का, इसका 70, ये कुछ 150 हो गया। बाकी ये 100 में कांग्रेस क्या 5-6 होगा, मिस्टर तेजस्वी यादव क्या 30-35 होगा। ये रूप शुरू हो गया जी, रुझान। नहीं तो फिर बीजेपी ने, सर ये समझाइए, सब लोग पूछ रहे हैं, आज सवेरे भी मैं बात कर रहा था कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम फेस क्यों नहीं डिक्लेयर किया। अब एमजीपी ने तो कर दिया तेजस्वी को। तबीयत ठीक नहीं, सचमुच उनको किसी का तबीयत के बारे में खेलवाड़ नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोग ऐसा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी? बनाएगी 6 महीने 7 महीने रखेगी, बाद में निकाल देंगे, वो अलग बात है। लेकिन बीजेपी के नंबर अधिक आ जाएगा, बीजेपी को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ेगा ये नंबर को पर। लेकिन ये भी चांस है, अभी किसी ने नीतीश कुमार को अटैक नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार इकट्ठा होने का संभावना नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में संजय झा मंत्री है, रामललन मंत्री है, therefore they don't want to leave it। आरजेडी को छुटवाएगा अमित शाह, सपोज ऐसी स्थिति कुछ होगा। आरजेडी से तैयार लोग बैठे हैं ना जी, आरजेडी को तोड़ लेंगे तो चल पड़ेगा। 15-20 तो तैयार रखा है। लेकिन चांस है कि कहीं जेडीयू ना चला जाए आरजेडी के साथ, वो नहीं, संभावना नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। राहुल गांधी को कोई नहीं मानता है, तेजस्वी यादव को सब लोग मानेगा, तेजस्वी अखिलेश यादव को मानेगा, राहुल गांधी को नाक काट देगा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार फिर आरजेडी के पास जाएंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल गिर जाएगा क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। सब लोग इधर आ जाएंगे। डीएमके किसके लिए रखा? 22 लोग सारा इस तरह कर देगा, टूट पड़ेगा। आप इतना क्यों बोल रहे विजय बाबू? कल देखो सही, कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखो ड्राफ्ट, मानोगे पीडीपी को खिलाफ, मुफ्ती मोहम्मद को खिलाफ ओमर अब्दुल्ला ने मोर्चा खोला है। बीजेपी ओमर अब्दुल्ला इकट्ठा हो गया।
उधर देखो साउथ में पिनारे विजयन ने नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद पीएमसी वो इंप्लीमेंट कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी कर रहे हैं, बाकी एमके स्टालिन कर रहे हैं। ये क्या पॉलिटिक्स हो रहा है? सीपीएम इकट्ठा हुआ रहा है केरला में, क्यों बता आपको? इधर डेली लीक्स है। उधर एक नटेशन करके एसएनडीपी हिंदूवादी है, ईड़वा कम्युनिटी है, वो कह दिया है राहुल गांधी तो बेवकूफ नंबर 1 है। ये कह रहे ऑन रिकॉर्ड कहा है, इंडियन एक्सप्रेस को कहा है, मैं ये नहीं कह रहे। हाँ, इट्स नॉट माय वर्ड। क्योंकि हम लोग नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो उन लोगों ने कहा है। नटेशन, वेल्लुपल्ली नटेशन ने, एसएनडीपी का प्रेसिडेंट है, वो कह रहे राहुल गांधी को अध्यक्षता रखोगे, आईयूएमएल के साथ जा रहे, हिंदू को विरोध कर रहे, बीजेपी कम से कम 25 से 30 सीट जीतेगी केरला में करके इंटरव्यू दिया है लिस मैथ्यू मैडम का इंडियन एक्सप्रेस में। मैं यही कह रहे, टेप रिकॉर्ड में है। इसका केसी वेणुगोपाल क्या जवाब देगा? जयराम रमेश क्या जवाब देगा? नहीं तो उधर आपको केरला लीडर्स क्या जवाब देगा? रमेश चन्नीतला क्या जवाब देगा? क्योंकि जो केसी वेणुगोपाल को काटने के लिए शशि थरूर खड़े हैं। इंटरनली बहुत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी डीपली इंट्रेंच्ड है सब जगह पर। नहीं तो ओमर अब्दुल्ला एक सीट बीजेपी को दे जाकर क्या राज्यसभा में? राज्यसभा का कैसे आ गया? जम्मू से वो नेताजी गुप्ता साहब कैसे आ गया? कांग्रेस को तो दिया नहीं उन्होंने सीट। कांग्रेस से 6 एमएलए तो वोट किया बीजेपी का। हाँ। ये कैसे हो सकता है? उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, 25 लोग राहुल गांधी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, कोई इंक्वायरी नहीं है, राहुल गांधी से कोई बयान नहीं है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक जीत गया, कांग्रेस एमएलए ने बीजेपी को वोट दिया है, ओमर अब्दुल्ला इशारे से, राहुल गांधी चुप है। ईड़वा कम्युनिटी नटेशन बोल रहे, राहुल गांधी चुप है। देयरफॉर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इकट्ठा भी हो जाएगा और राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ेगा, तेजस्वी यादव को शेप बढ़ेगी। वही तो मैं कह रहा हूं। तो राहुल गांधी ने तो, सब लोग बोले कि राहुल गांधी जी ने तो ये ट्रम्प कार्ड कर दिया कि तेजस्वी जी को सीएम कैंडिडेट बना दिया, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। वो ट्रम्प कार्ड ट्रम्प को तरह कार्ड होगा, डोनाल्ड ट्रम्प को तरह। वर्ल्ड में 2 ट्रम्प है, एक तो इंडिया में ट्रम्प है वर्ल्ड में एकदम ट्रम्प है तो ट्रम्प कार्ड नहीं चलेगा? ट्रम्प कार्ड नहीं चले, कार्ड चलेगी, ट्रम्प नहीं चलेगी। बम सेल किधर हो गया? नाइट्रोजन बम, ये बोलो आप। हाइड्रोजन बम का क्या हुआ? हाइड्रोजन बम का क्या हुआ है? आपको पता होगा हाइड्रोजन बम क्या हुआ? हाइड्रोजन बम हो गया। हाइड्रोजन बम तो फटेगी नहीं है कभी, वो कभी मुंह से पड़ते हैं, बाकी जगह से नहीं पड़ सकती है वो। पर अब तो एसआईआर का भी दूसरा फेज शुरू कर दिया वो तो। नहीं, इतना हिम्मत देखो सही, राहुल गांधी का पार्लियामेंट को 15-20 दिन रुकवाया, तेजस्वी यादव ने एक छाटा मारा उसको। आप वोट चोरी करके हमारा वोट का खराब कर दिया। आजकल वोट चोरी कोई नहीं बोलता, देखा सही। नाइट्रोजन बम तो किधर है? सब लोग पूछना चाहिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी मिसिंग हो सकता है, लेकिन एटम बम राहुल गांधी के अगल बगल में भजन मंडली है, बहुत लोग हैं जो सब लोग जय श्री राम जय श्री राम, वो लोग किधर है अभी? वो पूछने का तैयारी कर रहे होंगे। हाइड्रोजन बम की तैयारी हो रही होगी, हो सकता है इलेक्शन आज जल्दी फूटना चाहिए भैया। ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम है, ऐसे तो राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम है, एक ऑपरेशन सिंदूर में ठीक हो जाएगी। देखिए, अभी राहुल गांधी जी जा रहे हैं बिहार और तेजस्वी जी के साथ कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम, कैंपेन। तो हो सकता है, नो डाउट। जो भी पत्रकार पटना गए हैं, मुझे भी दैनिक जागरण में, नई दुनिया में काम करने वाले दिल्ली से हमारा प्रिय मित्र लोग भी गया है, वो ग्राउंड रिपोर्ट सचमुच कठिन है कह रहे, लेकिन बीजेपी निकल जाएगा। इसमें फर्क ये है, स्ट्राइकिंग रेट बीजेपी का अच्छा है, नरेंद्र मोदी का अच्छा है, नीतीश कुमार का अच्छा है, तेजस्वी यादव का अच्छा है, देखना पड़ेगा इसको। लेकिन बिहार इलेक्शन का चुनाव का असर साउथ में, केरला तमिलनाडु में पड़ेगा जरूर।
बिहार का असर क्यों? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि दोनों स्टेट में बिहार से तमिलनाडु में बहुत लोग है, अधिक है। कम से कम 18 से अराउंड 8 to 9 lakhs बिहारी है उधर। तमिलनाडु में, केरला में भी है। केरला में जो इसका पसंद पड़ेगा उधर तमिलनाडु में एक सीमान करके एक नाम तमिलर कच्ची सीमान आज बयान दिया है, जितना भी 8 लाख लोग है वो पूरे की पूरी बीजेपी को वोट करेगा, नॉर्थ इंडियंस तमिलनाडु में। इसीलिए तो बिहारी को तमिलनाडु भेजा है नरेंद्र मोदी करके, उधर अफवाह उड़ा रहे हैं। तो इन नटशल टोटालिटी मेरा दिल्ली लीक्स का ये तात्पर्य है, आने वाले दिन में बिहार कठिन है, नो डाउट। वो कठिन किया है तेजस्वी यादव ने, इसमें राहुल गांधी का श्रेय कुछ नहीं है। उनके अगल बगल में है जो लोग, उन्होंने भी किया, लेकिन तेजस्वी यादव का हवा निकालने के लिए उनको बड़ा खास भाई तेज प्रताप है। तेज प्रताप कितना राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, लेकिन उसको पॉपुलर नहीं हो रहे हैं। सोशल मीडिया में हो सकते हैं, लेकिन उसका अट्रैक्शन कम है। तो मुश्किल है। हम लोग जो कल अमित शाह साहब ने बिहार का अलावा महाराष्ट्र में अपना खेल शुरू किया, वो बात तो बताइए आप मुझे। महाराष्ट्र में जो कहा अमित शाह जी ने, अमित शाह साहब ने क्यों कहा है जी, हम लोग पूर्ण बहुमत में भी आ सकते हैं, वी आर नंबर 1, हम लोगों को अलायंस का जरूरत नहीं है करके इतना दूर किया, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन आने वाले हैं जी। आपको याद होगा जो हम दोनों बात करने टाइम पर 29 तारीख शाम को प्रधानमंत्री ने मुंबई जाकर के इंडियन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करके उधर भाषण देने वाले हैं, लेकिन आज रात को उनके एकनाथ शिंदे को बुला के, एकनाथ शिंदे एक दिन दिल्ली आकर के प्रधानमंत्री से मिलकर के वापस मिलकर गए, 1.5 घंटा मुलाकात किया उन्होंने, 1.5 घंटे मुलाकात। ये सारा बीएमसी इलेक्शन के ऊपर है। जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार दोनों कह रहे हैं अगस्त 2026 में चुनाव रखो, अभी नहीं रखना, क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन होगा। मुंबई के इलेक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी अकेले आने के भी तैयार है। अभी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कमान संभाला हुआ है, इसलिए तो अमित शाह बोला, देयरफॉर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है जो बिहार चुनाव के बाद, पार्लियामेंट सेशन के बाद, जो 26 जनवरी के पहले मुझे ये कैबिनेट एक्सपेंशन होने का है, 5-6 लोग गवर्नर बना देंगे। नरेंद्र मोदी का ये पोस्टपोन करते आ रहे हैं, वो उम्मीद है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, आपने अमित शाह को कहा और शरद पवार का जिक्र किया, महाराष्ट्र का जिक्र किया। मैंने सुना अमित शाह कोई फाइल पढ़ रहे हैं आजकल महाराष्ट्र। वही तो मैं खजाना में मैं करने वाला हूँ, लेकिन शरद पवार का आज महाराष्ट्र कैबिनेट में शुगर इंडस्ट्रीज के ऊपर फाइल खोल दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट डिसीजन किया है, शरद पवार को खिलाफ कर दिया है। ये क्यों? अजित पवार को इशारा से किया है, मिस्टर एकनाथ शिंदे को आशीर्वाद से ये किया है, कैबिनेट ने पास किया है, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन एनएन वोरा रिपोर्ट है, अंडरवर्ल्ड के साथ कोई नेता लोग, एनएन वोरा पुराना होम सेक्रेटरी था, उस टाइम पर शरद पवार को खिलाफ, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बहुत फाइल्स आने लगा था। सरकार ने बोला, पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने ये डिसीजन लिया है, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन किस किस पॉलिटिशियन का है महाराष्ट्र में, उन्होंने 8 नाम निकाला है। अमित शाह साहब ने वो खुफिया रिपोर्ट को कल परसों से पढ़ने शुरू किया, मैं सुना था। ये क्यों? ये आप लोग सोचना पड़ेगा ना जी। हाँ, यही तो, इसलिए मैंने कहा कि आप ये बताएं कि ये क्यों हुआ ऐसा अचानक अमित शाह साहब को महाराष्ट्र में, और फिर वो महाराष्ट्र में एक तो उन्होंने कह दिया कि हम अकेले जा सकते हैं, हमें क्रचेस की जरूरत नहीं। लेकिन अमित शाह साहब ने अकेले नहीं किया होगा, अनलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा किया होगा, नहीं तो किसी ने इशारा किया होगा।
शरद तो पवार शिंदे को साहब डंप के आने करने के के बाद अमित शाह बोले हैं, शिंदे साहब हाँ के शिंदे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के बाद बोला अमित शाह जी ने। अमित शाह से इसका इसका मतलब अमित शाह नरेंद्र मोदी के बीच में एक तो करार नहीं हो सकता है, लेकिन शरद पवार का क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, हाँ ये चीज है ना जी। उसको बेचारा उम्र तो 84 ईयर्स हो गया है। सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, पी चिदम्बरम, ये लोग अच्छा दीर्घायुष रहना चाहिए, 100 साल रहना चाहिए, लेकिन सबको तबीयत खराब है। आखिर में जाकर के क्यों ठोक रहे, शरद पवार को क्यों कुल्ला खुलासा कर रहे। जनवरी बीच में संक्रांति को पहले पहले महाराष्ट्र में कॉर्पोरेशन इलेक्शन, 27 कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र में, जी, नासिक, नागपुर, मुंबई, हाँ ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, ये सारे जगह पर, संभाजी नगर, हम औरंगाबाद नहीं बोल सकते, आज से नाम जी, बदल दिया है। तो इतना 27 में, दैट इज वाई दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन शरद पवार। ये अमित शाह को ही पता लगेगा जी, यही तो मेरा पास ये खजाना खबर है। तो ये तो बड़ी खबर हो जाएगी जब ये खजाना खुलेगा, जैसे राजा गोपालन साहब ने बताया है, तो ये खजाना खुलेगा और खजाने में बहुत सारी चीजें, हमारे पास प्रोग्राम में टाइम की थोड़ी सी बंदिश होती है, नहीं तो अब राजा गोपालन साहब का खजाना खुले तो फिर उसके लिए बड़ा लंबा टाइम चाहिए। तो खजाने की और बातें फिर करेंगे। बहुत बस धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोपालन साहब की तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रणाम, आभार, शुक्रिया।